स्टेशन में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और मंत्री वासुदेव मेनन को अपनी कैद में कर लिया है। अरेंज वॉर रूम मीटिंग एट वंस। ओके सर, मैं अभी टेलीकास्ट बदलता हूँ। नहीं बदलना नहीं है, ये लाइव टेलीकास्ट है, रुकना नहीं चाहिए। अगर रोकने की कोशिश की तो सब मारे जाएंगे। चल लगा। लगाता हूँ सर। कैमरा ऑन कर। सर भी ऑनलाइन। अभी आई एम ऑल राइट, नथिंग टू वरी। डैड, माँ के मंगलसूत्र में आपने 3 गांठें बांधी थी या 30 गांठें बांधी थी? स्ट्रॉन्ग है डैड। शट अप। अरे कोई भी मैं बाद में बात करूँ। सर कम इन। हेलो मिस्टर अरे बैठे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस इज आवर डिमांड टू यू। तिहाड़ जेल में हमारे जो 5 लोग हैं उन्हें तुरंत रिलीज कीजिए। अगर नहीं किया तो योर मिनिस्टर विल बी शॉट। अगर लेट किया तो हर घंटे यहाँ के हर स्टाफ को मार देंगे। माँ, अगर आपको इनकी जान माँ पहले रोना बंद कीजिए। पापा को कुछ नहीं होगा, जल्दी छोड़ देंगे उन्हें। आप हिम्मत रखिए। मार देंगे इसे। इंडिया में घटे कई भयंकर हमलों में कैद किए गए आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में हैं, उनमें से 5 आतंकवादी। गाइस कम ऑन। सर, हमें उनसे तुरंत नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? अब बातों से कुछ नहीं होने वाला, वो अड़े हुए हैं। उन 5 लोगों को छोड़ना ही इकलौता ऑप्शन है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिकंदर? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आपको पता है उन 5 की वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी है? We have no other को पटवर्धन जी। पूरे देश में आतंक का माहौल है। बट द नेशन इज अबव एवरीथिंग। ये तो रोज ही होता है। अभी हमें मिनिस्टर साहब को बचाना होगा। ही इज सिंसियर मैन। उनको ऐसे मरने देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? स्टॉप इट ऐसे। वहाँ पर क्या सिर्फ हमारे ही मिनिस्टर फंसे हुए हैं? नहीं सर, दूरदर्शन के 250 से ज्यादा स्टाफ उनके कंट्रोल में है सर। तो वो लोग सिंसियर नहीं है क्या? उन लोगों की बलि दे दी जाए तो कैसा रहेगा? जोसेफ सर, एनएसजी स्पॉट पर चले गए क्या? वेटिंग फॉर द ऑर्डर सर। एक जान की बलि देकर अगर 100 लोगों की जान बचाई जा सकती है तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। यही हमारा धर्म कहता है, इंसानियत भी यही कहती। आस्क देम टू टेक एन एक्शन। ओके सर। तुम दोनों उस तरफ जाकर देखो और तुम वहां देखो। जाओ जाओ जल्दी जल्दी। Hey, don't shoot! सर, चलिए, जल्दी, फास्ट। सर, आप वहीं रुकिए। वेट, डोंट वरी। बिल्कुल मत हिलिए सर। डोंट मूव। नो सर। We got the terrorist alive. Keep the vehicle ready. तुम लोग हमें रोक नहीं सकते। हम तुम्हारा देश बर्बाद कर देंगे। Go, fast. Everyone, don't worry. It is safe now. Thank God. मैं तो बहुत डर रही थी। पाकिस्तान के आतंकी हमले को रोक दिया गया है। आज सुबह हुए हमले को एनएसजी सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तिहाड़ जेल के आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की गई थी, लेकिन वो मांग सरकार की तरफ से खारिज कर दी गई। अंजलि, आई एम रियली सॉरी। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। ये मौत कोई साधारण मौत नहीं है अंजलि, देश के लिए त्याग है। बी बोल्ड। हेलो दर्शकों, मैं हूं आपकी अनीता एंड वेलकम टू आवर शो मॉडर्न एग्रीकल्चर। बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है, पूरे स्टेट में सूखा पड़ा है, लेकिन सिर्फ ये जगह इतनी हरी भरी कैसे हो सकती है? इस मैजिक की वजह है मिस्टर कदेरवन नाम के मॉडर्न फार्मर। कचरे से खाद बनाना, सोलर एनर्जी, बिंक एनर्जी, पीने के पानी की बचत, पंचकव्या और ऐसे ही साइंस और परंपरा को मिलाकर धूम मचा रहे हैं अपने कदेरवन। गुड मॉर्निंग कदेरवन, आप ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अरे नहीं, ये तो नेशनल फार्मिंग है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक कदम आगे है। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है। इस तरह से पहली बार जिसने फार्मिंग की थी वो थे मुस्लो गुफ्कुफ का। वोट का तो पता है, ये फक का क्या है? मुस्लो गुफ्कुफ का जापान के हैं दार्शनिक फार्मर। इस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इंसान खेती कर सकता है। देखिए, हमारे इस खेत में फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, इन केमिकल्स की खुशबू तक पड़ने नहीं देते। ओह, क्या बात है कदीर। ओह, बेबी कॉर्न मुझे बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी होता है, खाकर देखिए ना। व्यूअर्स, इट्स
अनबिलीवेबल। अभी भी मेरी जीभ स्वाद के मारे डांस कर रही है। अरे ये क्या सर, शौचालय है क्या? सही कहा आपने। इसे भी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। साइड बिजनेस है क्या सर? है तो शौचालय ही, लेकिन वहाँ पैसे हम देते हैं। हाँ? यहाँ आकर शौच करो, 10 रुपए मिलेंगे। वाओ, वेरी 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 डिफरेंट अप्रोच। एक मिनट, इसमें हमारा स्वार्थ भी है। स्वाद? आइए बताता हूँ। 5 बार गया हूँ, पूरे 50 रुपए देने होंगे। झूठा कहीं का। देखो मौसी, जिस मंदिर में कहोगी वहाँ जाके कसम खा सकता हूँ। तेरी कसम भी तेरे जैसी झूठी है। अरे एक मिनट, शांत हो जाओ यार। माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, अंदर कुछ नहीं करता है। 5 बार गया है तो 50 रुपए मांग रहा है। आप चेक करने के लिए अंदर कैमरा तो नहीं लगा सकता ना? जो कह रहा है दे जा दो। बेटा, ले चमन। तमीज से कहाँ से आ बात करो, जाते हैं? ईमानदार सप्लायर है। अरे भाई, पैसे लिए बिना जा रहे हो? बिना मेहनत के पैसा शरीर पे नहीं लगता है कबीर। मैंने कोशिश की थी, लेकिन पेट से सिर्फ गैस ही निकल रही। थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगा, तब पैसे ले लूंगा ना। कैसे भी लोग कैसे लोग होते आ हैं। जाते हैं। ओहो, ये लो। हाँ, लो, जाओ। 10 रुपए का फायदा। इंटरव्यू अभी क्या? बाकी है। हाँ, जा जा जा। अच्छा, वो 2 टॉयलेट बंद क्यों पड़े हैं? आधे लोग वहाँ भी तो जा सकते हैं ना? उसे भरे 6 महीने हो गए ना, इसीलिए उस पर ताला लगाकर संभाल कर रखा है। हाँ, इसे बचाकर संभाल कर क्यों रखा है? हाँ, ये है ना असली सवाल। हमने जो 6 महीने तक संभाल कर रखी है ना गंदगी, वो बैक्टीरिया से सूखकर खाद बन गई है। ये देखो। छी! अरे इसमें कोई बदबू नहीं आएगी। ये नाइट्रोजन रिच प्योर ब्लैक गोल्ड है, काला सोना। What? आप इसे अपनी फसल के आसपास डाल दोगे ना, तो फिर मिट्टी खराब हो, पानी कम हो या मौसम भी खराब हो, तो भी फसल में बढ़ोतरी होती रहेगी। अरे कुछ देर पहले आप ही ने तो कहा था बेबी कॉर्न का टेस्ट अच्छा है, नाइस अरोमा। आपकी जीभ और टेस्ट करने के लिए डांस कर रही थी ना। इस पर उल्टी मत करना। दीदी ब्रेक कर दें क्या? ये बिना कोई इंटरव्यू नहीं करा। चलो चले। अरे यहाँ नहीं सुना मुझे मैंने नहीं कुछ। बुलाया था तुम्हें। हमें लगा था क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो? यहाँ इतनी गंदगी फैला के रखी है, सबको उल्लू बना रहे हो। रुक, कैमरा ऑन कर। खेती कोई धंधा नहीं है। शहर की रक्षा पुलिस करती है, देश की रक्षा मिलिट्री करती है। इंसान की रक्षा करने वाली खेती भी एक सर्विस है। इस मिट्टी की बहुत सारी खूबियां हैं। उस पर गिरने वाली हर गंदगी को उपयोगी बनाकर वापस देती है ये। जो हम मिट्टी के साथ करते हैं वो गंदगी है। जंगल काट दिए तो अब बारिश नहीं होती है। मिट्टी से सब कुछ निकाल दिया, बारिश होती भी है तो उसे बचा कर नहीं रख पाते। धीरे धीरे खेती खत्म हो रही है। उस पर ये केमिकल डाल देते हैं, उनकी वजह से ये मिट्टी बर्बाद हो रही है। अब बाकी बचा क्या है? हमारी मिट्टी। इसी से मुनाफा निकालने के लिए चीन और जापान भी अब इस खेती के धंधे में उतर चुके हैं। हमें जिस जगह खेती करनी है वहाँ पर कुआं या तालाब बनाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। हमें एग्रीकल्चर बचाना ही होगा, यही आपका फ्यूचर है। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की तरफ भयंकर साइक्लोन आने की संभावना जताई जा रही है। इस साइक्लोन की वजह से मिट्टी के सरकने की भी आशंका है और कहा जा रहा है कि आज रात जोरदार बारिश होने की भी संभावना है। ये कौन सा इंजेक्शन है? ये इलीगल है, मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। नो नो नो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम तक नहीं जान पाओगे। हिज प्रोफाइल सर। इरफान, नाम सैयद जाफर है, उम्र 38 साल। तुम्हारा नाम सैयद जाफर है, उम्र 38। पाकिस्तानी आर्मी की आर्मी के जलालाबाद कैंप में ट्रेनिंग लेकर आया है। आईडी बॉम्ब्स डिजाइन करने में यू आर एन एक्सपर्ट। 6 महीने पहले एक सर्जरी करके 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तू अपने प्राइम मिनिस्टर की जान की फिक्र कर। हमारा अगला अटैक मिस नहीं होगा। अगला अटैक कहाँ पर? बोल। वो लंदन तो फ्लाइट में जाएंगे, पर वापस बक्से में आएंगे। तुम्हारा पीएम। ही इज नॉट लाइंग सर, इट्स अ ट्रूथ। लंदन में कौन मारने वाला है? कौन सा ग्रुप? कोई ग्रुप वूप नहीं है, सिर्फ अकेला है वो लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगा। तुम्हारे देश के गौरव को मिटा देगा। सूरज, सूरज! हे, लगता है वहां पे कोई घुसा है, जाके देखो।
अभी कहाँ है वो बोल। वो मुझे नहीं पता। इरफान, आई डोंट नो। इसे एक और डोज दो। डॉक्टर, एक और डोज दे दो। नहीं मत दो, इंजेक्शन मत दो। मेरे दिल में घबराहट सी हो रही है। बता, मत दो। अभी कहाँ है वो? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो तमिलनाडु में। कौन है बता? बताता हूँ। उसका नाम कदीर बेटा, चारे की बोरियां आ गई हैं। मैं अंदर रखवा देता हूँ, जरा संभाल लेना। हाँ, अरे सब ठीक से गिन के रख दो। हाँ हाँ सब रख दिया, बाद में गिनवा लेंगे। चलो अभी। हेलो सर। नमस्ते। Welcome, Mr. Prime Minister. माय सन अभिषेक। हाय सर, नाइस टू मीट यू। Hello team, is the convoy ready to move? Kavita Menon from Malayalam Manorama. Yes, ma'am. एड्रेस करेंगे। Venkat Raman from Din Garuda. Kalyan Kumar from Express. Kalyan Kumar from Express. There are 3 lakhs Indians in UK and they happen to be the 3rd largest ethnic group here. Mr. Kalyan Kumar from Express. हाय, यस। थोड़ी जल्दी आ सकते थे ना? जल्दी आकर क्या होता? लेक्चर ही सुनना था ना। What? तो उसके लिए ऐसे लेट आकर? I'll wait there. आप शुरू कीजिए। See, यही कल की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। Well, I hope all of you will be here tomorrow and support him by giving wide and detailed coverage for this conference. I guess we are done and see you tomorrow. Bye. Okay, ma'am. अरे, Hey, throw it up, man. केयरफुल। Yeah. Our Invest India meet starts in few minutes. If you have any phones, mobiles, and wallets, please place them in the tray here. Next, please, sir. Please open your bag. Next, please. Mark, clear them from passage. Sir, please arrange for the media. No, I have just came for holiday. Our Honorable Prime Minister of India, Mr. Chandrakant Verma is here. थैंक्स। आप सभी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्तेदार की शादी पर आया हूं। हम थोड़ा कैजुअली बात करेंगे, ओके? यहां कितने लोगों ने लव मैरिज की है? हे, मिस्टर महादेव। सर, आपकी बायोग्राफी में कई लव स्टोरीज आती हैं। अभी शांत बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात हुई ना। आपकी शादी से पहले का वो म्यूचुअल मैग्नेटिक चार्म, रोज रोज एक दूसरे को देखने की तड़प, बार बार बातें करने की चाह, लेकिन शादी के बाद भी उसी लेवल पर है क्या? या फिर कम हुआ है? हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेधड़क हाथ उठाइए। ओके, सबसे पहले मैं बेधड़क हाथ उठाता हूं क्योंकि मेरी पत्नी अब भी यहां पर नहीं है, इसलिए बेधड़क हाथ उठा सकता हूं। अरे क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? मिसेस नारायण मूर्ति, उन्हें यहां तो कम से कम सच बोलने दीजिए। ओके, अब थोड़ा हम मां के बारे में बात करेंगे। अपने बेटे से कोई मां प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है क्या?
उसी माँ ने बचपन में हमें धमकियां देकर खाना खिलाया होगा, मारकर पढ़ाया भी होगा। अगर शैतानी की होगी तो डंडों से मारा भी होगा। उस वक्त हमने माँ को भला बुरा कहा होगा। फिर भी हमारी माँ का जो प्यार हमसे है या फिर अपनी माँ से जो प्यार हम करते हैं वो कभी कम हो सकता है क्या? नहीं। भले ही कितनी भी सुविधाओं के साथ आप यहां आकर सेटल हो गए हों, ये देश प्रेमिका की तरह है, लेकिन इंडिया हमारी माँ की तरह है। इंडिया में घोटाले, रिश्वत, जात पात, आतंकवाद ऐसी और भी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और इसीलिए हमारी सरकार देश की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से लगी हुई है। उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पर सेटल हो चुके इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया की तरक्की में काम आने चाहिए। माई गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। टू इंस्पायर यू ऑल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू जेंटलमैन हियर। इंडिया के सेंसेक्स का ऊपर होना या नीचे होना यह आपके कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्धारित होता है। तो लीजिए मैं पेश करता हूं मिस्टर विजय माथुर, विश्व के अमीरों में 7वें स्थान पर हैं। हर देश में इनकी जायदाद है, लेकिन फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। रबर वैक्यूम मिस्टर अरुण स्वामीनाथन, ये एग्रीकल्चर में सहायक है। और अगर सच कहूं तो हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश के बिजनेसमैन पर डिपेंड करती है। मिस्टर राजन महादेव, ये क्या बिजनेस करते हैं वो बताने से अच्छा होगा कि इन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो, व्यापार के बारे में मुख्य फैसले लेने से पहले इनसे ही ओपिनियन पोल लेते हैं। ये बिना तनख्वाह लेने वाले एडवाइजर हैं। थैंक यू। घर के लिए मेहनत करने वाले को जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन देश के लिए मेहनत करने वाले को गौरवशाली कहते हैं। बी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। जय हिंद। Thank you, Mr. Prime Minister, for giving us your precious time. Good speech, sir. Thank you. क्या अभी ट्रेनिंग ट्रिप? हाँ, अपने वारिस को रेडी कर रहे हैं डैडी? हो ही नहीं सकता अंकल, वो तो मुझे अभी कार में बैठने भी नहीं देते। उनके स्पीच को लाइव देखना ये झूठ बोलकर मैं खुद यहाँ चिपक कर आ गया हूँ। सही वजह बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? अंकल, आपकी उम्र के हिसाब से ये सब आपको पूछना नहीं चाहिए, और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। ओके, नहीं पूछता, और तुम भी मत बताओ। Escorting the Prime Minister en route to the presidential palace.